अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आपने ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल किस तरीके से करना है मोबाइल के अंदर। और इसी के साथ अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, जो इंटरफेस लैपटॉप के अंदर आता है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो वही इंटरफेस आप मोबाइल के अंदर किस तरीके से जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने साइन अप कर लेना है। अब साइन अप किस तरीके से करना है, वो तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोगों का ऑलरेडी अकाउंट इसके ऊपर बना हुआ है तो फिर आपने साइन इन करना है। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो सिंपल आपने साइन अप कर लेना है। अब किस तरीके से, एक काम आपने करना है, प्ले स्टोर से इसकी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लेनी है। मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। सबसे पहला काम क्या है, क्रोम ब्राउज़र में आपने चले जाना है, ठीक है? जैसे आप क्रोम ब्राउज़र में जाएँगे, उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में, ठीक है? टॉप में सर्च बार में आपने सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे, इस तरीके से आपके पास इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है? इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके पास इंटरफ़ेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर अकाउंट बना हुआ है तो 3 बार पे क्लिक करना है, ठीक है? लेफ्ट साइड पे टॉप पे, और यहाँ से चले जाना है साइन इन में। अगर आपका नहीं बना हुआ अकाउंट इसके ऊपर, फिर आपने क्या करना है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन जो है एक आपको मिलेगा, ठीक है? आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है? जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करने के बाद गूगल से नहीं करना, ठीक है? कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना, ठीक है? ईमेल पे ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप ईमेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लिखनी है और पासवर्ड लिखना है, तो आपका साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, ठीक है? आपके पास होगी एप्लीकेशन। जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे, ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस फर्स्ट टाइम आपके पास आ जाता है, ठीक है? यहाँ पर ये वॉच लिस्ट है, चार्ट का ऑप्शन है, एक्सप्लोर एक्सेट्रा, आपका इनमें से किसी के अंदर कोई काम नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, इधर टॉप लेफ्ट पे 3 बार पे चले जाना है, ठीक है? 3 बार में जैसे जाएँगे, यहाँ पर आपके पास जो है एक ऑप्शन आ जाएगा, ईमेल और यूज़र नेम। इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम लिख लेना है, ईमेल लिख लेनी है और अपना पासवर्ड देके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? यही अकाउंट आपका जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जो कि आप उधर जाके लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ, ठीक है? या मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप क्रोम ब्राउज़र से करके दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हम ब्राउज़र में चले जाते हैं, यहाँ पर मैं ईमेल लिख लेता हूँ पहले। मैं दोबारा आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, ठीक है? जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने चले जाना है साइन अप के ऊपर, ठीक है? जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने ईमेल पे ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? ईमेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लिखनी है और पासवर्ड। मैं ईमेल और पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। अच्छा, पासवर्ड जब आप लिखें ना, अपना नाम लिख लें, कुछ स्पेशल करैक्टर कोई ऐड कर दें, 1 या 2, जैसे एट द रेट है, हैश है, डॉलर का साइन, ये स्पेशल करैक्टर हैं, ठीक है? इसके अलावा आपने जो भी अपने मोबाइल के कुछ नंबर लिख लें या आपको जो डिजिट याद रह जाएँ, वो पासवर्ड इस तरीके से ना अच्छा रहता है। अच्छा, अब मैं लिख लेता हूँ डिटेल, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम। जैसे ही आपने क्या करना है, अपनी ईमेल लिख लेनी है। ईमेल लिखने के बाद, ये मैंने एक आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आपने अपना क्या करना है, पासवर्ड लिखना है। लेकिन पासवर्ड आपने देख लेना है कि कम से कम 9 कैरेक्टर से ऊपर-ऊपर होना चाहिए, ठीक है? 10-15 भी हो सकता है, तो ऐसा पासवर्ड रखें जो आपको याद भी रहे। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको फिल कर देना है, आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है? और ये आपसे कुछ जो है वो कैप्चा आपको फिल करना है, जहाँ-जहाँ आपको टैक्सी नज़र आए, ठीक है? उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ये सारे मैं इसको ना फिल कर देता हूँ। 1 मिनट, दोबारा मैं इसको फिल करता हूँ। यहाँ से हम दोबारा कैप्चा को जो है वो फिल कर लेते हैं, ठीक है? क्रॉस वॉक के ऊपर आपने क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे एक ये फिल हम करना करना है, ये फिल करना है, ठीक है? और यहाँ पर एक ये पड़ा है, इसको हम फिल कर लेते हैं। चलें जी, फिल करने के बाद हम इसको वेरीफ़ाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप वेरीफ़ाई करेंगे, उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट के ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है? आपका जो अकाउंट है इसके ऊपर वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है रीसेंट एक्टिवेशन लिंक, ठीक है? अब ये आपकी ईमेल के ऊपर जो है एक आपको मेल रिसीव होगी, ठीक है? यहाँ पे मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हमने जैसे ही ओपन की, तो आपको एक मेल रिसीव होगी, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कन्फर्म ईमेल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर आपने क्या करना है, यूज़र नेम अपना लिख लेना है, ठीक है? मैं यहाँ पे कोई भी लिख लेता हूँ यूज़र नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, यूज़र नेम रख लेता हूँ टीम एफवीसी। आपने अपना जो भी रखना है वो रख सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद ये कुछ चीज़ें आपने स्टडी कर लेना है, स्टडी करने के बाद इसको फिल कर देना है, ठीक है? इस चेक पे क्लिक करके इनको जो है वो फिल करना है, फिल करने के बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? यूज़र नेम ऑलरेडी है, मैं चलें इसके ऊपर कुछ डिजिट डाल देता हूँ, ठीक है? और ये 1-2 डिजिट हम डाल देते हैं, ठीक है? दोबारा हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? तो ये अकाउंट जो है वो हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है? अब इसका यूज़ किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। अब इसके अंदर बाकी आपने कुछ नहीं करना। अब आपने क्या करना है, सिंपल सा इधर 3 बार के ऊपर ना क्लिक करना है, ठीक है? 3 बार के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट्स में जाएँगे, ठीक है? प्रोडक्ट में जाने के बाद आपका अब काम है सुपर चार्ट के अंदर, ठीक है? सुपर चार्ट में आपने चले जाना है। जैसे ही आप सुपर चार्ट में जाएँगे, तो इस तरीके से आपके पास जो है वो इंटरफ़ेस आ जाएगा। जैसे ये लोड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये सारा इंटरफ़ेस है। नीचे वॉच लिस्ट है, चार्ट का ऑप्शन है, ठीक है? इन दोनों के अंदर हमारा कुछ काम होगा, बाकी किसी के अंदर आपका कोई काम नहीं है, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने किस तरीके से लैपटॉप का इंटरफ़ेस इसके अंदर बनाना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? आपने बैक करना है, ठीक है?
जैसे ही बैक करेंगे, बैक करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ से। अच्छा, अब आपने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे टॉप पे ना आपको 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? वो मैं आपको समझा देता हूँ, 3 डॉट का होगा या एरो का होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफ़ेस आ जाएगा। मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे आप ट्रेडिंग व्यू अपना ओपन करेंगे ना, ठीक है? मान लिया ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है? ओपन करने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, ऊपर टॉप राइट साइड पे ना ये देख रहे हैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे फिर आपने क्या करना है, इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है और इसको डेस्कटॉप साइड कर देना है, ठीक है? जैसे आप लोग इसको डेस्कटॉप साइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफ़ेस आ जाएगा। अब आपने इसको रोटेट कर लेना है, ठीक है? जैसे आप इसको रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है? अब आपने करना क्या है, ठीक है? मैं यहाँ से वॉच लिस्ट को ऑफ कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, ये 3 बार का ऑप्शन देख रहे हैं? इसके ऊपर आपने करना है क्लिक, ठीक है? जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने चले जाना है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में जाने के बाद आपका काम है सुपर चार्ट में, ठीक है? जैसे आप लोग सुपर चार्ट में जाएँगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब ये ना ऑटोमैटिकली आपको ले जाएगा ऐप के अंदर। मैं एक बार ना ऐप को अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है? फिर आपको समझाता हूँ। ओके, अच्छा डेस्कटॉप साइड करना तो आपको आ गया था। अब हमने इसको कर लेना है रोटेट, ठीक है? जब हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा, 3 बार के ऊपर हमने क्लिक करेंगे ना, ठीक है? ये वाला 3 बार लेफ्ट साइड पे, इस पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट में चले जाना है, ठीक है? प्रोडक्ट पे जैसे जाएँगे सुपर चार्ट में हमने जाना है। जैसे आप लोग सुपर चार्ट में जाएँगे तो इस तरीके से आपके पास इंटरफ़ेस आ जाएगा, जैसे आपके लैपटॉप के अंदर इंटरफ़ेस होता है, ठीक है? सारे के सारे टूल आपको वैसे ही यहाँ पर शो होंगे, ठीक है? अब ये वाला इंटरफ़ेस मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है? इसके अंदर हमारे जो काम के टूल है ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम ज़ाहिर-सी बात है जो हमारा लेक्चर होगा लाइव के अंदर उसके अंदर आपको डिटेल के अंदर गाइडेंस जो है वो मिल जाएँगी, ठीक है? अब यहाँ से आपने करना क्या है, प्रॉपर अगर एनालिसिस करने हैं। पहला काम यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर आपका होता है कर्सर वाला सेक्शन, ठीक है? इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, तो ये आपके पास टूल आ जाएँगे, ठीक है? आपके पास क्या है, क्रॉस का ऑप्शन है, डॉट है, एरो है। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो स्टार आपको नज़र आ रहे हैं ना, अगर इनमें से किसी एक के ऊपर आप स्टार के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये टूल है आपका इस वाली जगह के ऊपर आ जाएगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एरो को स्टार करता हूँ, जैसे मैंने एरो को स्टार किया, यहाँ पर वो आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, अभी फ़िलहाल हम बाकी टूल ये देखें, ये एरो आया हुआ है, ये इसके ऊपर, ठीक है? ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब मैं जो हमारे काम की चीज़ें होंगी ना, वो आपने कर स्टार कर लेनी है, कौन-सी वो समझा देता हूँ। यहाँ से आपने वो कर लिया, अब इस ये एक सेक्शन है ट्रेंड लाइन वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसमें से जो आपके काम की चीज़ है ना, एक आपने हॉरिज़ॉन्टल लाइन को स्टार कर लेना है, ठीक है? और एक आपने जो है ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन हो गया और उसके बाद हॉरिज़ॉन्टल रे हो गया और इसके बाद वर्टिकल लाइन को अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये 3 आपने स्टार कर लेनी है। दोबारा इसी आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास एक ये और ऑप्शन है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है? तो इसमें से ये जितने भी फिबोनाची वगैरह हमारा कोई इसके अंदर कोई काम नहीं है, ठीक है? उससे नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, तो ये पैटर्न कुछ होते हैं, तो पैटर्न भी हमारे किसी के कोई काम नहीं है, ठीक है? इससे नीचे ज्योमेट्रिक का एक ऑप्शन होता है, ये वाला ऑप्शन, ये आइकन आपको नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इनमें से एक आपका काम आएगा, अगर आपने एनालिसिस वगैरह करना है, तो ये लॉन्ग पोज़ीशन इस पे इसको स्टार कर देना है, शॉर्ट पोज़ीशन को स्टार कर देना है, ठीक है? और थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपने एक काम करना है प्राइस रेंज आपको पिप की कैलकुलेशन बताता है, ठीक है? और उसके बाद आपने इसमें से कोई चीज़ आपके काम की नहीं है, ठीक है? इनमें से और कोई भी हमारी चीज़ काम की नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास एक और टूल है, ठीक है? जो ब्रश टूल है, इसमें से आपने जो यूज़ करना है, थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है, हमारे जो काम की इसके अंदर चीज़ है। एक हमारे पास रेक्टेंगल है और दूसरा आपके पास ये एक पेज है, ठीक है? इसको आपने स्टार कर लेना है। जब आपको कोई भी चीज़ करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऑफ करना है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, ठीक है? तो ये टेक्स्ट का आइकन है, ये थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, यहाँ पे फिंगर रख के ऊपर, ये टेक्स्ट वाले सेक्शन के अंदर आके, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ये टेक्स्ट वाले आइकन के ऊपर अगर आप आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपने टेक्स्ट को स्टार कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ आपने हाइलाइट करनी है बताने के लिए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी इनमें से आप ये मैग्नेट है, इसको आप ऑन रख सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ मार्क करके परफेक्ट वो मार्किंग करेगा। ये लॉक का ऑप्शन है, ठीक है? अगर आपका कोई इंडिकेटर लगा हुआ है, डिलीट करना है, ये नीचे जैसे वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा हुआ है, ये डिलीट वाला आइकन है, इस पे किया क्लिक। इनमें से जो भी चीज़ डिलीट करनी है, रिमूव ड्राइंग करनी है इंडिकेटर, मैं इंडिकेटर करना चाहता हूँ, ये डिलीट हो गया। अब मैं रिमूव ड्राइंग अगर कोई इसके ऊपर है, तो मैं ये एक ड्राइंग है, ठीक है? मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है? ये वाला ये इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है? तो ये ऑटोमैटिकली सारा डिलीट हो जाएगा। अब जो चीज़ें हमने स्टार की थी, ठीक है? जो चीज़ हमने स्टार की थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं। अब ये जो आपको छोटे-छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं ना, इसके ऊपर अपने फिंगर रख के आप जहाँ भी इसको लेके जाना चाहेंगे, रखना चाहेंगे, वहाँ पर रख सकते हैं। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे नीचे रख लेता हूँ, ठीक है? मैंने कहाँ पे क्लिक किया है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है? ये जो छोटे-छोटे 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है? जिनके पास लैपटॉप नहीं है, वो इंटरफ़ेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इन टूल का सबका इस्तेमाल करना सीखेंगे, ठीक है? अब सबसे पहले हमारे पास ये ऊपर के टूल आ रहे हैं, ये सारे, इनका क्या काम है, ये देखेंगे। फिर इनमें से जो काम के थे, वो हमने यहाँ पर स्टार करके रख लिए थे, ठीक है?
अब सबसे पहले यहाँ पर आप किसी भी पेयर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला जो आइकन है, इस पे करूँगा मैं क्लिक, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसा कि हम ज़्यादातर गोल्ड के अंदर करते हैं, तो इसको मैं रेज़ कर दूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा XAUUSD, ठीक है जी? XAUUSD आ जाएगा, ओके। अब हम इसको कर लेते हैं, यहाँ से सर्च कर लेते हैं, इधर इस सर्च के आइकन पे क्लिक करेंगे ना, ठीक है? या थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है? मैं इसको ये करता हूँ, ये गोल्ड का चार्ट को हम ओपन कर लेते हैं, ये हमारे पास चार्ट आ गया, ठीक है? अब काम क्या है इसके अंदर जी, अभी मैंने कर्सर को सिलेक्ट किया होगा ना, ये वाला जो हमारे पास कर्सर है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो कर्सर था हमारे पास, 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ओके, अच्छा ये वाला जो हमारे पास कर्सर है ये सिलेक्ट है, तो इसी वजह से जो है ना मैं जब स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ तो वो आ जाता है। अच्छा, अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमारे पास ठीक है, टाइम फ्रेम ये इन दोनों के अंदर आपका कोई काम नहीं है, ठीक है? ये टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर लें, डे में जाएँगे, ठीक है? डेली को आप स्टार कर लें, अब इनमें से आपने स्टार करके रख लेना है, ठीक है? जिनमें आपने 1 मिनट को स्टार करना है, ठीक है? मैं 1 मिनट इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ठीक है? 1 मिनट को आपने स्टार करना है, 3 मिनट को आपने स्टार करना है, 5 मिनट को आपने स्टार करके रख लेना है, ठीक है? और 5 मिनट के साथ-साथ आपने जो है H1 को हो गया, ठीक है? H4 को हो गया, इनको आपने क्या करना है स्टार करके इनके ऊपर क्लिक करते जाएँगे ना ये साथ वाले आइकन हैं, ठीक है? मैं इनके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है? जिनमें से H4 हमारे काम आएगा और इसके अलावा हमारे पास एक वीक का जो है, अगर आप डेली का भी एक कर लें, ठीक है? डे का और साथ में आपके पास वीक को स्टार कर लें, ठीक? जब आप स्टार कर लेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास जो है जितने भी चार्ट हैं, इनके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, तो ये सारे चार्ट आ जाएँगे, बस आपने कैंडल वाला ही रखना है और कोई नहीं रखना। इंडिकेटर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अलर्ट है, जो कि हम एडवांस क्लास के अंदर बाकी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है? और ये अगर आप थोड़ा-सा इस तरफ स्क्रॉल करते हैं, इसके ऊपर फिंगर रख के, ठीक है? तो इसके अंदर बाकी कुछ चीज़ें इनको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सेटिंग का ऑप्शन है, अगर आप चार्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आप कोई भी चार्ट की अपनी सेटिंग रखना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे सिंबल है, स्टेटस है, स्केल लाइन है, कैनवास है। अगर मैं जैसे कैनवास में जाता हूँ, ठीक है? मैं एक कलर अपना दूसरा कर देता हूँ चार्ट का, ठीक है? कैनवास के ऊपर ये सॉलिड है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। सॉलिड में जाने के बाद ग्रेडिएंट में चला जाऊँगा। ग्रेडिएंट में जाने के बाद एक को व्हाइट रख लेता हूँ और एक को मैं रख लेता हूँ कोई और कर लेता हूँ, ठीक है? ये कलर कर लेता हूँ ये, ठीक है? तो अब आपको वो चार्ट का कलर आपको चेंज होता नज़र आएगा। बाकी वाटरमार्क कोई भी सेटिंग आपने सारी स्टडी कर ली है, जो चीज़ रखनी है रख लीजिएगा, जो नहीं उसको रिमूव कर दीजिएगा, सिंपल, ठीक है? इसके अलावा और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब असल काम की तरफ आते हैं, जो भी चीज़ आपने ड्रा करनी है। ये एक रेक्टेंगल का आइकन नज़र आ रहा है ना, ये जिसको हमने स्टार किया था, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक कर्सर सा आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है? जब आप उसको लेके किसी भी कैंडल के ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे ना और इसको खींचेंगे, ठीक है? ये देखें, ये आ गया, ठीक है? अब दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये ड्रा हो जाएगा। अब इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपने क्या करना है, जैसे क्लिक करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएँगी। अब आपने क्या करना है, कलर चेंज करना है, इनमें से कर सकते हैं या आपको ये बॉर्डर लाइन को कम करना है या ज़्यादा करना है, क्या करना है? ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने चले जाना है ये सेटिंग में, ठीक है जी। जैसे आप सेटिंग में जाएँगे, अब आपने क्या ये छोटा है ना इसको राइट साइड एक्सटेंड कर देना है, ठीक है? यहाँ से राइट साइड आपने एक्सटेंड किया, ये इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद आपके पास ये जो इसकी बॉर्डर लाइन है, ठीक है? इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो इसकी जो ओपेसिटी है वो आप बिल्कुल ही लो कर दें, ठीक है? बाकी कलर वगैरह तो आप सेट कर ही सकते हैं। अब ये देखिए राइट साइड जो है वो एक्सटेंड हो गया, तो अब हमारे लिए एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके ये जो 2x है, इसको आप लाइन को 1x भी आप कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं थोड़ा-सा चार्ट का साइज़ अगर आप अपने दोनों फिंगर को इसी चार्ट के अंदर रख के बाहर की तरफ खींचेंगे, तो इस चार्ट का साइज़ बड़ा होगा, ठीक है? अगर आप इधर जो है फिंगर रख के, ठीक है? ये जो प्राइस नज़र आ रही है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे कैंडल का साइज़ बड़ा होगा, नीचे की तरफ करेंगे कैंडल का साइज़ छोटा होगा। अगर आप इधर करेंगे तो क्या होगा, चार्ट का साइज़ बड़ा होगा। अब मैं थोड़ा-सा चार्ट का साइज़ बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद जो है सिंपल सा मैं इसके अंदर आपको तरीकाकार बता देता हूँ, ठीक है? अब आपने अगर इसके अंदर एनालिसिस करने हैं, तो आपने क्या करना है, ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद किसी भी कैंडल के हाई के ऊपर आके एक सिंगल क्लिक करना है और नीचे की तरफ खींच लेना है, फिंगर को रख के, ठीक है? जहाँ तक करना है, दोबारा क्लिक करेंगे, ये छोड़ देगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपने ज़ोन मार्क करना है, ठीक है? प्राइस रेंज लगानी है, वर्टिकल लाइन अब जैसे ये एक लाइन है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जहाँ भी मैंने इसको लगाना है, वहाँ पे आके सिंगल क्लिक करना है, ये देखें लग गई। ये वाली लाइन लगानी है, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने जहाँ भी रखनी है, ये देखिए यहाँ पे आके क्लिक किया, तो ये लग गई, ठीक है? तो इस तरीके से हमने इन चीज़ों को ड्रा करना है। अब जैसे ये पाथ वाला आइकन था, हमने एक यूज़ किया था, ठीक है? मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये लास्ट के अंदर है, ये वाला, ठीक है? इस पे क्लिक किया फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे कोई शक्ल बनानी है, मैं एक बार क्लिक करूँगा, ये देखें, ये ऊपर आ गया, दोबारा क्लिक करूँगा, ये नीचे जहाँ भी इसको लेके जाऊँगा, ये जाता रहेगा, दोबारा क्लिक करूँगा, फिर नेक्स्ट, दोबारा क्लिक नेक्स्ट और दोबारा क्लिक करूँगा अगर आपको इसको बिल्कुल ही छुड़वाना तो या तो आप डबल क्लिक कर लें, डबल क्लिक करेंगे ये दोबारा मूव नहीं करेगा, अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ भी इसको लेके चले जाना चले जाएँ, ठीक है? तो इस तरीके से आपने इनका यहाँ पे यूज़ करना है। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा ऐप के अंदर इंटरफ़ेस अगर आपको कोई भी एक इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी यहाँ पर आपने चीज़ें ड्रा की हैं और आप चाहते हैं कि चार्ट को सेव कर लें, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लें, आपने क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? ये वाला।
ये कैमरे वाला आइकन, यहाँ से डाउनलोड इमेज के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, तो आपकी पिक्चर डाउनलोड होगी तो आप वो भेज सकते हैं अपने एनालिसिस। बाकी इनका मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, बाकी इसके अंदर कोई चीज़ काम की नहीं है। मैग्नेट टूल को आप देख सकते हैं, ठीक है? वो टाइम टू टाइम आपको चीज़ें समझ आ जाएँगी। अब हम ज़रा ऐप की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन करना है जी। ओपन करने के बाद फर्स्ट टाइम आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है? तो आपने सिंपल क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल पे नहीं करना, और यूज़ अनदर मेथड के ऊपर आपने चले जाना है, ठीक है? आपने क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सा ईमेल के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है? मैं यहाँ से कुछ अलाउ कर देता हूँ और आपने ईमेल पे ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे और जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ होगा उस पे, वरना आपने अगर किया हुआ है ऑलरेडी तो ये साइन इन पे ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है? अपनी ईमेल देनी है और पासवर्ड देना है और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ईमेल और पासवर्ड देने के बाद आपने इसको साइन इन कर लेना है, ठीक है जी। जैसे ही आप लोग इसको साइन इन कर लेंगे, ठीक है, तो साइन इन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास जो है वो इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या क्लिक करना है, यहाँ पे ये वॉच लिस्ट है और यहाँ पे चार्ट में चले जाना है। जैसे आप चार्ट में जाएंगे, अच्छा जो जीमेल के ऊपर आपने अकाउंट बनाया हुआ होगा ना, ठीक है, तो सेम वो यहाँ पे लॉगिन होगा और जो चीज़ आपने ड्रा की होंगी या मार्क करके रखी होंगी या स्टार करके, तो सेम का सेम आपको वो इंटरफेस यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है, यहाँ पे आपने अगर इसको स्क्रॉल अप करते हैं या नीचे डाउन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो आपके पास क्या कहते हैं इनको, जितने भी करेंसी पेयर होंगे वो आपको शो होंगे और यहाँ पर आपका टाइम फ्रेम, ठीक है? ये जो पेंसिल का आइकन है इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास वही टूल आ जाएँगे जो मैंने आपको समझाए थे, ठीक है? ट्रेंड लाइन है, ठीक है? और जो आपका फोरकास्टिंग के टूल हैं, ज्योमेट्रिक शेप के अंदर अगर आप जाएँगे जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, ठीक है? वो आप सारे एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएँगे, ठीक है? अब इनको स्टार किस तरीके से करना है या अनस्टार क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है? जैसे अब ये ब्रश का टूल मुझे स्टार करना है, लॉन्ग प्रेस करूँगा, अब ये देखिए फेवरेट का ऑप्शन आ जाएगा, फेवरेट करूँगा तो ये वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है? तो सिंपल सा ये तरीकाकार है इसके अंदर। और ये इसकी तरफ अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कैंडल का साइज़ छोटा होगा और बड़ा हो जाएगा कैंडल का साइज़, ठीक है? और चार्ट के दोनों फिंगर रख के अंदर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो चार्ट का साइज़ छोटा होगा, बाहर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो चार्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो सिंपल सा ये तरीकाकार है। अब अगर आपको कोई चीज़ डिलीट करनी है या कोई अगर इस पेंसिल वाले आइकन के ऊपर आप क्लिक करते हैं, ये जो मोर का ऑप्शन है, ठीक है? इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? तो इनमें से आपको किसी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा क्या करना है, अगर कोई चीज़ आपको ऐसे डिलीट भी करनी है तो ये पेंसिल का आइकन है, यहाँ पे चले जाना है, ठीक है? थोड़ा-सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे या इस तरफ अगर आप स्क्रॉल करेंगे, आपने क्या करना है, ये देखिए ये टूल का ऑप्शन है, ठीक है? वो जो डिलीट करना है, टूल के ऑप्शन में जाएँगे, तो यहाँ पे रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएँगे। बाकी इसके ऊपर ड्रा करने का सेम तरीका है, जैसे मैं यहाँ पर गया, ये रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया एक बार, ये कर्सर आ गया। इसके ऊपर एक बार क्लिक किया, थोड़ा-सा स्क्रॉल किया नीचे की तरफ और दोबारा क्लिक किया इसने छोड़ दिया, ठीक है? अगर मुझे यहाँ पे ये पेज का आइकन है, इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फ़ाइल में मुझे एक शक्ल बनानी है, कोई भी पैटर्न बनाना है, इसके ऊपर क्लिक किया एक बार, ठीक है? ऊपर ले गया, फिर क्लिक किया, नीचे लाया, फिर क्लिक किया, जो भी आपने शक्ल बनानी है इसके ज़रिए बना अगर आप डबल क्लिक करेंगे, तो ये छोड़ देगा आगे मूव करना, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको गाइड करनी थी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, आप टेक्स्ट कीजिएगा, आपको उसकी गाइडेंस मिल जाएँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।